हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। तो अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि यूनिफाइड स्कीम यूपीएस स्कीम जो है क्या है, इसके अंदर कैसे बेनिफिट मिलेंगे और ये क्या एनपीएस से बेहतर है। तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जानकारी मिलने वाली है। एनपीएस वीएस, ओपीएस वीएस और यूपीएस तीनों के अंदर आपको डिफरेंस करके बताएंगे कि किस चीज़ में क्या जो है कमी खूबी यहाँ पे रहती है। अब देखिए दोस्तों, एनपीएस और यूपीएस पेंशन किस में कितनी बनेगी, यानी इसमें देखेंगे कि अगर आपको एनपीएस आपके पास में रहता है तो आपकी पेंशन कितनी बन सकती है और यूपीएस के अंदर आपकी पेंशन कितनी बनेगी। यूपीएस में ये दो कमी दूर नहीं हुई तो ये एनपीएस जो है बेहतर। देखिए यहाँ पे यूपीएस के अंदर दो कमियां नजर आ रही है फिलहाल में। अगर ये कमियां दूर नहीं होती है तो यहाँ पे एनपीएस ही बेटर रहने वाला है यूपीएस से। तो कौन सी दो कमियां उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। 10% आपका जो पैसा कट रहा है एनपीएस अकाउंट के नाम पे, उनका क्या होगा, वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप चार्ट दिख रहा होगा। तो देखिए पहले तो अपन मेजर मेजर डिफरेंस कर लेते हैं ओपीएस और इनके अंदर। सभी के अंदर पेंशन जो है तीनों के अंदर मिलेगी, जैसा कि आपको पता है। इसके अंदर आपका जो 50% प्लस डीए, यानी आपकी जो अंतिम बेसिक रहेगा उसका 50% और डी पे मिलता था, और इसमें भी आपका डीआर आपको अभी मिल रहा है। और ये जो है इसके अंदर भी आपका जो 60% पैसा है वो मार्केट में लगा दिया था। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है 10% आपका कट रहा है, 14% गवर्नमेंट दे रही है। जितना भी अमाउंट इकट्ठा होता है उसका आपको 60% एक मुश्त मिल जाता था, 40% मार्केट लग जाता था, और उससे जो आपकी पेंशन बनती थी, पेंशन तीनों के अंदर थी। डीएडीआर, यहाँ पे आपको डीएडीआर का प्रावधान है, यहाँ पे आपका डीएडीआर का प्रावधान है, यहाँ पे आपको डीएडीआर का कोई प्रावधान नहीं है। कंट्रीब्यूशन इसके अंदर देखिए, ओपीएस के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन आपका नहीं होता था, जीरो आपका कंट्रीब्यूशन देता था। और जीपीएफ के नाम पे जो आप जितना कंट्रीब्यूशन देते थे वो पूरा आपको विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता था ऑन रिटायरमेंट। यानी यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन के नाम से आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं देना होता था। यहाँ एनपीएस के अंदर 10% पैसा आपका करता है, 14% गवर्नमेंट जमा कराएगी। और इसके अंदर यूपीएस में कहा जा रहा है कि 18% यानी 4.5% सरकार अपना बढ़ा रही है। मतलब 14% पहले देती थी सरकार, और अब जो है 18.5% यहाँ पे कर रही है। और आपका जो है कंट्रीब्यूशन जो 10% था वो कहो यहाँ पे रहने वाला है। तो कंट्रीब्यूशन दोनों ही कंडीशन में आपका रहता है 10-10%। यहाँ सरकार 14% दे रही थी, यहाँ 18.5% देगी यूपीएस के अंदर। सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी यहाँ पे आपको सिक्योरिटी थी 50% गारंटी की, यहाँ भी सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सारा पैसा मार्केट के आधार पर अप डाउन होता था, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वीआरएस, तो वीआरएस का यहाँ पे देखिए 20 साल बाद में आप वीआरएस ले सकते थे, यहाँ 20 साल बाद में आप वीआरएस ले सकते थे। यहाँ भी आप जो है 25 साल बाद में वीआरएस लगते हैं, आपको पूरी पेंशन यहाँ पे मिलेगी। लेकिन एक कमी सबसे बड़ी यहाँ पे नजर आई, जो टीवी सोमनाथन जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था अभी हाल ही में, कि जो वीआरएस तो आप कभी भी ले लो, 25 साल के बाद में आप वीआरएस कभी ले लो, लेकिन आपकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी आपकी जो 60 साल उम्र होने के बाद में। यानी आपकी जो रिटायरमेंट की एज है उसके बाद ही आपको पेंशन स्टार्ट होगी। अब मान लो कोई बंदा 25 साल में जॉब ज्वाइन करता है और वो 25 साल सर्विस यानी 50 साल का जब हो जाता है तो वो जो है वीआरएस लेना चाह रहा है। तो वीआरएस लेना चाह रहा है तो वीआरएस तो ले लो 50 साल की उम्र में, लेकिन उसको जो पेंशन का फायदा मिलेगा वो मिलेगा 60 साल की उम्र होने पर। तो ये चीज़ मेरे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई है। तो ये 10 साल तक ये बंदा क्या खाएगा, क्या कुछ करेगा, इसको 10 साल तक पेंशन नहीं मिलेगी, 60 साल का होने के बाद में इसकी पेंशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ जो है थोड़ी समझ में आई, और ये जो है बहुत बड़ी इसकी यहाँ पे कमी रहने वाली होती है। टीवी सोमनाथन जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट इसके बारे में कहा है। इसका वीडियो मैंने आपको कल जो है वीडियो बनाया था उसमें दिखाया भी था। तो ये जो चीज़ यहाँ पे समझ नहीं है, जबकि ऐसा जो है इन दोनों के अंदर नहीं था। इनके अंदर आप जो 20 साल बाद में आप जब भी वीआरएस ले रहे थे आपकी पेंशन वगैरह स्टार्ट जो भी बन रही थी वो स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे 25 साल बाद आप वीआरएस ले लो, लेकिन आपको जो पेंशन मिलेगी वो आपके 60 साल यानी आपकी सर्विस पूरी होने के बाद से ही मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पे एक चीज़ जो है डिफरेंस काफ़ी बड़ा नजर आया। तो एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन वाला पैसा जो आपका 10%, सबसे ज़्यादा जो सवाल इसी पे आ रहे हैं कि हमारा जो 10% पैसा कट रहा है उसका क्या होगा। देखिए अगर आप एनपीएस के अंदर ही रहते हो तो आपका जो जितना भी अमाउंट इकट्ठा होगा 10% आपका कट रहा है और 14% आप सरकार जो मिला के जितना भी पैसा आपका जो इकट्ठा हो रहा है ऑन रिटायरमेंट तक उसका 60% पैसा आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। 40% पैसा आपका जो मार्केट में लगेगा, वहाँ से जो भी रिटर्न आएगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा अगर आप एनपीएस के अंदर रहते तो। बाकी जो मूल है 40% पैसा वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, बस उसका जो इंटरेस्ट है या उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो ही मिलेगा, मूल पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यूपीएस के अंदर अगर आप जाते हो तो यूपीएस के अंदर इसका जो है कोई भी मेंशन नहीं है। एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन आपका 10% यहाँ पे पैसा जो कट रहा है उसका कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसका आपको सरकार कितना देगी या देगी भी या नहीं देगी। और देखिए दोस्तों, अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट समझ पाया हूँ कि अगर सरकार आपको पैसा देती है
यहाँ पे जो भी आपका पैसा कट रहा है वो अगर पैसा आपको देती है तो फिर जो है आपका यूपीएस और ओपीएस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यूपीएस के अंदर ओपीएस के अंदर भी क्या होता था, यूपीएस के नाम से जो है पैसा कटता था वो आपको विद इंटरेस्ट ऑन रिटायरमेंट सारा पैसा मिल जाता था। और वही पैसा अगर आपका यहाँ जो कट रहा है अभी एनपीएस के नाम से 10%, वो आपका सारा पैसा अगर मिल जाता है और पेंशन भी आपको मिल जाती है तो फिर यूपीएस और ओपीएस में कोई डिफरेंस वाली बात ही नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपका पैसा कट रहा है वो आपको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए आगे सारी कुछ चीज़ और मेंशन मैं कर देता हूँ। पेंशन यहाँ पे वो 50% दी है और इसमें मैंने आपको बता दिया। और कंट्रीब्यूशन देखिए इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें बेसिक डी का 10% था, बेसिक डी का 10% था। ग्रेजुएटी आपको तीनों के अंदर ही मिलती थी और विद्रो और कंपाउंड कॉर्प्स। यहाँ पे देखिए आपका जो जीपीएफ का पैसा था, जैसे मैंने आपको बताया 10% या 5% जो भी आप कटवा रहे थे, मिनिमम 6% था, उससे ऊपर जो भी कटवा रहे थे वो आपको विद इंटरेस्ट सारा पैसा आपको वापस मिल जाता था ऑन रिटायरमेंट। लेकिन यहाँ पे वही 60-40 का रेशो था और इसमें जो है नॉट मेंशन, यूपीएस के अंदर कोई मेंशन नहीं है कि आपका जो पैसा कट रहा है उसका क्या होगा। यहाँ पे सरकार जो है अगर आपको देती है 10% जो आपका पैसा कट रहा है, फिर तो ये ओपीएस की तरह ही हो जाएगी, तो इतना सारा कुछ झमेला क्यों। तो मेरे को यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है ये जो पैसा है यहाँ पे पूरा जो है गोलमोल होने वाला है और आपका जो पैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। या हो सकता है कुछ परसेंटेज दे दे, लेकिन अभी तो कुछ भी मेंशन नहीं है आपका जो पैसा यहाँ पे कट रहा है। लेकिन अगर पूरा पैसा अगर देती है तो मैं फिर कहूँगा कि ये ओपीएस की तरह सेम हो जाएगा, क्योंकि ओपीएस के अंदर भी जो जीपीएफ का पैसा कटता था वो आपको मिल जाता था और यहाँ पे अगर एनपीएस अकाउंट के नाम पे अगर आपका पैसा जो कट रहा है वो सरकार आपको दे देती है और बाद में 50% बेसिक का पेंशन और डीएडीआर अगर आपको दे देती है तो वो तो ओपीएस की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे को नहीं लगता कि आपका जो 10% पैसा कटा है वो सरकार आपको देगी। फिलहाल अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, उसका कुछ परसेंटेज सरकार दे भी सकती है और यहाँ पे कोई भी मेंशन इस बारे में नहीं दिया गया है। जीपीएफ में यस, इसमें जीपीएफ था, इसमें नहीं है। इन्फ्लेशन आपको डीएडीआर इस दोनों में मिलेंगे, एनपीएस में डीएडीआर नहीं था। कंट्रीब्यूशन मनी आपको ओपीएस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, इसमें आपको जो है कंट्रीब्यूटेड मनी और इसके अंदर आपको कैन विड्रो वन से नहीं, इन एक साल में आप जो विड्रॉ कर सकते थे इन पैसों को जो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और लमसम अमाउंट जो है इसमें नहीं था, यूपीएस के अंदर एक लमसम अमाउंट की बात आई है जिसको मैंने पहले भी क्लियर किया था। यानी प्रत्येक 6 महीने के जो सर्विस का टाइम पीरियड है, अगर 6 महीने की सर्विस का टाइम पीरियड है उसके आधार पे आपको जो 1/10 यानी 10% आपका महीने की जो सैलरी है उसका 10% ऐड होता जाएगा आपकी जो ग्रेजुएटी है उसके अलावा। तो देखिए जैसे कि किसी ने 30 साल की नौकरी करी है तो उसके 6 महीने के कितने पीरियड बन गए, उसके बन गए 60 पीरियड। तो 60 पीरियड बन गए तो 60 जो है उसकी 1/10 1/10 1/10 करके आपकी जो है सैलरी के, तो इसको अगर 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 यानी 6 महीने की सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी लमसम अमाउंट के रूप में। ये चीज़ जो है नई इसमें ऐड की है, बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। 6 महीने की सैलरी अंतिम सैलरी जो है कोई खास यहाँ पे नहीं बनने वाली है और ये जो है लमसम अमाउंट के रूप में आपको दिया जाएगा, जो कि इसके अंदर नहीं था। यानी प्रत्येक 6 महीने की अगर नौकरी करोगे, प्रत्येक 6 महीने का जो टेन्योर रहेगा सर्विस का, उसके आधार पे आपको जो आपकी जो महीने की जो सैलरी है उसका 10% ऐड होता जाएगा। तो 10% 10% 10% ऐसे करके, तो मान लेते हैं कि अगर आप जो है 6-6 महीने के 10 पीरियड पूरे करते हो, है ना, 6-6 महीने के 10 पीरियड करते हो तो आपको जो 1 महीने की सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो 1 महीने ऐसे कर करके 30 साल की अगर सर्विस करते हो तो आपको 6 महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी लमसम अमाउंट के रूप में। वीआरएस जो है वो वीआरएस का मैंने आपको बता ही दिया, वीआरएस कैसे क्या कुछ है। 20-20 साल था, उसको 25 साल है और वीआरएस का जो फायदा मिलेगा आपको ऑन रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। अब देखिए पेंशन का कैलकुलेशन इसमें किया है और ये देखिए यहाँ पे 25 साल में अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है और 35 साल की सर्विस होती है तो लास्ट सैलरी जो बनती है उसकी 1,36,595। तो सैलरी तो उसकी सेम बनेगी, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़्यादा रहता है यूपीएस के अंदर। इसमें 14 था, इसमें 18.5 था। एम्प्लॉय का 10% था, इसमें भी 10% था। अब देखिए एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस कॉर्प्स, एनपीएस के अंदर 3 ये इतना जो है कॉर्प्स आपका इकट्ठा होगा और इसमें इतना होगा यूपीएस में। इसमें ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार का जो है कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा है। अब देखिए आगे अगर बात करें एनपीएस के अंदर जो पेंशन बन रही है आपकी, जो आपका 40% पैसा लगेगा उसका जो रिटर्न उसके आधार पे आपकी जो पेंशन बन रही है वो इतनी बन रही है और यूपीएस के अंदर आपकी जो पेंशन बन रही है वो इतनी बन रही है। अब देखिए एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि आपको जो है यूपीएस पेंशन आपको जो बन रही है और एनपीएस में ही बन रही है, तो आपको यहाँ पे एनपीएस के अंदर 60% पैसा तो मिल ही जाता है, 40% जो पैसा लगा उसकी तो पेंशन बन रही है। अब यहाँ पे पूरा आपका 100% पैसा ही लगेगा, मतलब 100% पैसा में सरकार कुछ भी नहीं देने वाली आपको और इतना ही जो पेंशन आपका मिलने वाली है। और पेंशन जो है देखिए 60 साल के बाद में बहुत ही 10-5 साल ही यहाँ पे जनरली गुजार पाते हैं। हो सकता है कोई बहुत ही रेयरली 90 या 100 के करीब पहुँच जाए, बाकी ऑन रिटायरमेंट के बाद में 10-5 साल से ज़्यादा कोई जनरली जीता नहीं है। और मिनिमम मंथली पे आउट जो इसमें नहीं है, इसमें मंथली मिनिमम पे आउट है 10 साल प्लस की सर्विस करते हैं आपको 10,000 रुपये मिनिमम, यानी 10,000 तो मिनिमम आपको मिलेगा इसमें 10 साल से ज़्यादा सर्विस होती है। और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लमसम अमाउंट इसमें नहीं है, इसमें ये है लमसम अमाउंट। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि यूपीएस और एनपीएस के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है। और इधर भी आप देख लीजिए,
ये एनपीएस और यूपीएस के अंदर टाइप है। इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आपको देने होगा, डिफाइंड बेनिफिट यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा और इसमें आपको बेनिफिट वो भी इसमें भी कंट्रीब्यूशन जाएगा वैसे। और पेंशन गारंटी इसमें नहीं है, इसमें आपका है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14 है, इसमें 18.50 है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10-10 है। इन्वेस्टमेंट इसमें आपका जो मार्केट वगैरह है उसके आधार पर इक्विटी उसमें होगा और इसमें प्रीमिलरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिलेगा। इसमें मार्केट लिंक, इसमें रिस्क ज़्यादा रहती है एनपीएस में, और ओपीएस के अंदर आपका यूपीएस के अंदर आपका जो है रिस्क कम रहती है। तो यहाँ से आपको सारी कुछ चीज़ें क्लियरली समझ में आया होगा कौन सी पेंशन जो है पेंशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओवरव्यू दूँ वहाँ पे, तो ये वीआरएस वाला, एक तो ये लफड़ा वाला जो है आपको तुरंत जब भी वीआरएस लो उसी के बाद में आपको पेंशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। और एक जो है आपका जो 10% पैसा कट रहा है ये जो है पैसा आपको मिलना चाहिए, तब तो आपको यूपीएस में जाने का फ़ायदा है। अन्यथा यूपीएस से बेटर जो है यहाँ पे एनपीएस रहने वाली है, क्योंकि एनपीएस में आपको 60% पैसा मिलने के बाद में आपको देखिए पेंशन यहाँ पे जो बन रही थी आपकी 60% पैसा आपको मिलने के बाद में पेंशन जो बन रही थी आपकी ये बन रही थी, और यूपीएस के अंदर आपकी ये बन रही थी, जबकि यहाँ पे आपको कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो इससे बेहतर तो ये एनपीएस ही रही ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे और भी कई सारे जो है चीज़ें हैं टाइम के साथ निकल के आएगी, और सरकार अभी तक आपका जो पैसा कट रही है उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं किया, और जहाँ तक मेरे को लगता है पैसा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर जो है अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर एनपीएस यूपीएस से बेटर यहाँ पे रहेगी किसी भी कंडीशन में, और ओपीएस तो ओवरऑल सबसे बेहतर है ही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी इस वीडियो से। वो जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।